हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुप्लेक्स। आई एम रितिका और आज की हमारी क्लास में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आस्किंग इन सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। और हमारा जो चैप्टर, हम चैप्टर स्पेसिफिक एमसीक्यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कंप्लीट सिलेबस की कर रहे हैं। आप एक चैप्टर पढ़िए, उस चैप्टर के आप एमसीक्यूज कीजिए, जिसकी वजह से होगा ये कि आपको समझ आएगा कि कितना आपने पढ़ा है, कितना आपको रिटेन हुआ है, आपकी जो स्टडी की है आपने वो कितनी एफिशिएंटली आपने पढ़ाई की है। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर फोकस करेगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पे। पिछला जो एमसीक्यूज थे वो हमने डिजीज वाले पे कर लिए, इवोल्यूशन वाले पे कर लिए, सारे हम कवर करते जा रहे हैं साथ साथ। इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर रहने वाला है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें कैसे यूजफुल है या फिर उनकी यूजफुलनेस जो है उस पे हमारे एमसीक्यूज रहेंगे। एंड हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन which says which enzyme is used to convert starch into sugar during the production of alcohol। यानी कि स्टार्च है, स्टार्च से शुगर बना, कौन सा प्रोसेस है? अल्कोहल हमारी जब बनाते हैं तो जो एंजाइम था वो एंजाइम कौन सा है? एंजाइम आपसे पूछा गया है कि वो जो एंजाइम था वो कौन सा है। ऑप्शन है लैक्टेज, अमाइलेज, प्रोटीएज, लाइपेज। हमारे एग्जाम्पल है लैक्टेज, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज। उसका करेक्ट आंसर है अमाइलेज। अमाइलेज जो एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है, ये आप फर्दर अपनी ग्रेजुएशन जब करोगे तभी भी आपको काम आएगा। और इसको याद कर लीजिए कि अमाइलेज एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टार्च से शुगर बनाता है, स्टार्च से शुगर बनाता है। ये प्लांट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लांट्स में स्टार्च जो है वो स्टोर्ड फॉर्म है। फूड को अगर स्टोर करना होगा प्लांट्स में तो स्टार्च के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, फिर उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करेंगे अमाइलेज एंजाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन हमारा, जो कहता है विच माइक्रोब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। कौन से माइक्रोब से हम सिट्रिक एसिड बनाते हैं? ये ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये है लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, राइजोपस या फिर एस्परजिलस नाइगर। और यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इज डी, एस्परजिलस नाइजर। ठीक है, एस्परजिलस नाइजर से हम क्या बनाते हैं? हम बनाएंगे सिट्रिक एसिड को। क्लियर। लैक्टोबैसिलस जो है इससे हम कर्ड बनाते हैं, दही बनाते हैं। एसिटोबैक्टर से हम बनाते हैं एसिटिक एसिड। क्या बनाते हैं हम? एसिटिक एसिड। राइजोपस जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, हेल्प करता है हमारी नाइट्रोजन फिक्सेशन में, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के साथ। राइजोपस, ठीक है, नहीं, आई एम रियली सॉरी, राइजोपस नहीं, वो हमारा होता है राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है, वो हमारा होता है राइजोबियम। राइजोपस जो है वो हमारे जो ब्रेड है, ब्रेड को इन्फेक्ट करता है। ये एक फंजाई है, बट ये यूजफुल नहीं है, ये हार्मफुल है। ठीक है, ये हार्मफुल है। राइजोपस जो है, राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड भी हम बोलते हैं। आपने ब्रेड देखी होगी, आप ब्रेड को देखिए और ब्रेड को रख दीजिए, 10 दिन तक उस ब्रेड को टच भी मत कीजिए, उसके ऊपर हमारे पास फंगस की ग्रोथ आ जाएगी। वो फंगल ग्रोथ, उसको हम बोलेंगे ब्रेड मोल्ड। वो फंगल ग्रोथ है हमारी राइजोपस। ठीक है, वो फंगल ग्रोथ है हमारी राइजोपस की। ठीक है, वो फंगल ग्रोथ है हमारे पास राइजोपस की। ओके, क्लियर आया समझ? हमारे पास क्या था? लैक्टोबैसिलस बनाता है कर्ड, एसिटोबैक्टर बनाता है एसिटिक एसिड, राइजोबियम फिक्स करता है नाइट्रोजन को, एस्परजिलस नाइजर हमारा बनाता है सिट्रिक एसिड। और जो राइजोपस जो ऑप्शन बच गया वो एक हार्मफुल है। वो क्या है? वो एक हार्मफुल हमारे पास फंजाई है जो कि ब्रेड को इन्फेक्ट करती है, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। जो टाइप नहीं है वो पूछा है, नॉट अ टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर। बच्चे आपको एग्जाम्स में बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में इज पूछा है या फिर नॉट पूछा है, करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, इनमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। कृपया करके मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे कि क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। ठीक है, पूरा पढ़िए, इजीली समझिए, रिलैक्स करके पढ़िए।
अगर आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको इजी पढ़ोगे, तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वहीं सही सॉल्व हो जाएंगे। प्रेशर लोगे आप, जल्दी जल्दी में फटाफट करोगे, पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करोगे, तो आपके चांसेस हैं कि आपके आंसर्स जो हैं वो गलत हो जाएं। तो इजीली रिलैक्स होके अच्छे फ्री माइंड से इन क्वेश्चंस को रीड करना है। यहाँ पे हम वापस रीड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बायोफिल, कौन सा नहीं है। ऑप्शंस हैं राइजोबियम, अजोला, माइकोराइजा और नोस्टोक। और आपको आंसर दे रखा है अजोला। क्या आंसर दिया हुआ? आपको आंसर दिया है इसमें अजोला का, क्योंकि अजोला इज अ प्लांट। अजोला जो है वो यहाँ पे हमारे पास प्लांट है। अजोला इज अ प्लांट। राइजोबियम, जिसके अभी हम बात कर रहे थे राइजोबियम की, राइजोबियम हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और लेग्यूमिनस प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है, सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। माइकोराइजा जो है वो एक फंगल एसोसिएशन है। माइकोराइजा इज अ फंगल एसोसिएशन। और माइकोराइजा में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीशीज है वो स्पीशीज है हमारी ग्लोमस। कौन सी स्पीशीज है? ग्लोमस की। और ग्लोमस क्या हेल्प करता है? फॉस्फोरस का इंटेक में हेल्प करता है। फॉस्फोरस इंटेक में हेल्प करता है। मैं साथ के साथ आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रही हूं ताकि आप इजीली समझे। इस एक क्वेश्चन के साथ मैंने बाकी चारों ऑप्शन आपको समझाए हैं, इस वजह से समझाए हैं कि आपको ये सारी चीजें याद रहे। जब आप क्वेश्चन आए तो आपको याद है कि हाँ यार क्वेश्चन तो ये था, लेकिन मैम ने ये भी बताया था, है ना। तो आप उस सही ऑप्शन को टिक करके आए, आप सही से अपना एग्जाम करके आए। ठीक है। नोस्टॉक जो है हमारे पास, वो हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया है। एक साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये भी क्या करता है? हमारे पास नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और जो नोस्टॉक है वो हमारे पास एक साइनोबैक्टीरिया, ये है फ्री लिविंग। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि एसोसिएटेड है या नहीं है। ठीक है, क्या है? एसोसिएटेड है या नहीं है, फ्री लिविंग है, कैसा है? तो ये क्या है? नोस्टॉक हमारा फ्री लिविंग है। अभी तक हमने देखा कि राइजोबियम फ्री लिविंग नहीं है, सिम्बायोसिस में है लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ। लिख देती हूं मैं, किसके साथ? लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ एसोसिएशन में है। अजोला जो है वो प्लांट है। और अजोला प्लांट जो मैंने आपको बताया, अजोला हमारे पास क्या है? एक प्लांट है, लेकिन ये इसके साथ कौन एसोसिएटेड है? एनाबीना। एनाबीना करके एक साइनोबैक्टीरिया है, वो एसोसिएशन में है अजोला के साथ। वो क्या करता है? जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन हमारा कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बायोपेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, बायो मीन्स ऊपर लिखते हैं हम, बायो मीन्स हमारा लिविंग, पेस्ट मतलब हमारे पास जो पेस्ट प्रेजेंट है, जो फिर जो इंसेक्ट्स जो प्रेजेंट है वो, साइड मीन्स किल करना, यानी कि बायोपेस्टिसाइड्स यानी कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, ऐसे कुछ लिविंग मॉलिक्यूल्स, लिविंग माइक्रोब्स जो कि पेस्ट को या फिर इंसेक्ट्स को मार दे, उनको हम बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। क्या बोलते हैं उनको? उनको हम बोलते हैं बायोपेस्टिसाइड। क्लियर? कौन सा एग्जाम्पल है वो पूछा गया है? ग्लाइकोफॉसेट, बैसिलस थ्रुएनजेनेसिस, मैलोथियोन, कार्बालाइल। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बैसिलस थ्रुएनजेनेसिस। इसको हम बोलते हैं बीटी, जिससे हमने क्या बनाया? जिससे हमने बनाया बीटी कॉटन, क्योंकि ये जो प्लांट है ये हमारा रिलीज करेगा, ये हमारा क्या रिलीज करता है? ये हमारा बीटी टॉक्सिन जो है वो रिलीज करता है। कहाँ रिलीज करेगा? इन द गट ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स जो इसको खाते हैं उनकी गट में बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है, जिस वजह से इंसेक्ट्स मर जाते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने बीटी कॉटन बनाया है, जो कि क्या है? जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एक क्रॉप है। बाकी के जो तीन ऑप्शंस आपको प्रेजेंट है वो बायोपेस्टिसाइड्स नहीं है, वो केमिकली सिंथेसाइज्ड, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड पेस्टिसाइड्स हैं। क्या है ये सब? ये सब हमारे पास आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड पेस्टिसाइड्स। क्लियर? आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड पेस्टिसाइड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज द नेम
of the process by which nitrogen is converted into ammonia by bacteria. क्या पूछा है आपसे? नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट होती है अमोनिया में, ठीक है, वो कन्वर्ट होगी अमोनिया बाय बैक्टीरिया। कन्वर्ट कौन करेगा? बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा। कौन सा प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है? कौन सा प्रोसेस है? वो प्रोसेस पूछा गया है आपसे, प्रोसेस कि कौन से प्रोसेस से कन्वर्ट होती है। ऑप्शंस आपके पास, आई एम सॉरी, बियर विद मी टुडे, थोड़ी सी खांसी हो गई है मुझे, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे वापस आते हैं। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या फिर नाइट्रोजन एसिमिलेशन। करेक्ट आंसर आपको दिया गया है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। नाइट्रोजन फिक्सेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन उस प्रोसेस को बोलेंगे जब नाइट्रोजन से हमारे पास बनेगा अमोनिया। अमोनिया से वापस जब नाइट्रोजन बनते हैं उनको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, और जब हमारे पास NH2 से NH3 बनते हैं वो उसको हम बोलेंगे नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रोजन एसिमिलेशन, जब वो नाइट्रोजन जो बनी है, अमोनिया जो बन गया है, उसको जब एसिमिलेट करेगी हमारी बॉडी, उसको जब यूज करेगी, अदर फॉर्म्स में उसको बनाएगी, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन एसिमिलेशन। क्लियर? आपके सिलेबस में इतना ही पढ़िए आप। नाइट्रोजन से अमोनिया बना, बैक्टीरिया ने बनाया, प्रोसेस था नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या प्रोसेस था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे आप फिगर्स बना लीजिए। ये है तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ही, इजी आपको समझ आएगी। जब भी आप कुछ पढ़ाई करें, ऐसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्लो चार्ट ये सब आप बना लीजिए, इससे आपको बहुत इजी वे में आप समझ पाओगे। और कभी अगर आपको जब रिवीजन करना होगा एट एंड ऑफ द टाइम कि जब आपके एग्जाम्स पास आ गए, तो आप फटाफट आप अपनी नोट्स को देखिए, फ्लो चार्ट्स को देखिए, आपको सब रिवाइज हो जाएगा बहुत जल्दी। अगर आप ऐसे थ्योरेटिकल नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत मुश्किल आएगी और आपको मेमोराइज भी नहीं होगा। फिगर्स जो हैं, पिक्चर्स जो हैं वो इजीली मेमोराइज हो जाती हैं। इसी वजह से ऐसे आप डायग्राम्स बना लीजिए जो कि आपको मेमोराइज करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच माइक्रोब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है हमारे पास? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? विच इज एंटी लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट। दैट मीन्स these antibiotics are against the life of pathogens. Clear? Against the life of pathogens. तो कौन सा माइक्रोब है जिससे हमने पेनिसिलिन को बनाया था? ऑप्शंस आपके एस्परजिलस नाइगर, पेनिसिलियम नोटाटम, एस्चेरिचिया कोलाई और सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। आंसर आपको प्रोवाइडेड है आंसर नंबर बी, पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलिन जो नाम है वही इस स्पीशीज से आया है, इस माइक्रोब से आया है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। इसी से हमने यूज किया है पेनिसिलियम, ठीक है। क्लियर है? ये हमारे पास क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक। फर्स्ट एंटीबायोटिक था जो किसने डिस्कवर किया था हमारे पास? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर, चेन एंड फ्लोरी ने इसका फर्दर इसका हमने मोबिलाइज किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, लोगों में प्रॉपर एंटीबायोटिक बनाया, एक्सट्रैक्ट किया। और इसी वजह से 1945 में इन तीनों साइंटिस्ट को, फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी को, तीनों साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया 1945 में। और पेनिसिलिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फूड प्रोडक्ट। फूड प्रोडक्ट का एग्जांपल पूछा है दैट इट मेड यूजिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से कौन सा फूड प्रोडक्ट बनता है? चीज, चॉकलेट, ब्रेड या फिर ऑल ऑफ द अबव। आंसर गिवन है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, ये सारे के सारे खाने, चीज, चॉकलेट, ब्रेड आपको बहुत पसंद है, ये सारे फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। और फर्मेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा माइक्रोब है यीस्ट, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्विसाई। सैक्रोमाइसिस सर्विसाई हम बोलेंगे, यीस्ट बोल सकते हैं कॉमन नेम। और यीस्ट हमारी काम आती है फर्मेंटेशन में, जिससे हम बनाते हैं चीज, चॉकलेट, ब्रेड, ये सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ माइक्रोब्स इन डेयरी इंडस्ट्री। नॉट पूछा है अगेन, इंडस्ट्री पूछी है डेयरी वाली, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, फटाफट मार्क कर लो। एग्जाम में फटाफट आपने मार्क कर लिया कि 2 इंपॉर्टेंट चीजें। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या ऑप्शन प्रेजेंट है। प्रोडक्शन ऑफ चीज, डेयरी में चीज बनती है, हाँ।
प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, योगर्ट यानी कि दही वाला फ्लेवर्ड दही, वो बनता है, यस। प्रोडक्शन ऑफ बटर, यस, बटर भी बनता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड, नहीं, ये नहीं बनता हमारा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं बनता, देयरफॉर, क्योंकि ये नहीं बनता, सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है और ये नहीं बनता, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ब्रेड, क्योंकि ब्रेड हमारा डेयरी इंडस्ट्री में नहीं, ब्रेड हमारा बेकरी इंडस्ट्री में आएगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑप्शंस आएंगे हमारे पास डेयरी इंडस्ट्री में, क्लियर, डेयरी इंडस्ट्री में, और यहाँ पे हमारे पास ब्रेड का प्रोडक्शन आएगा बेकरी में। ब्रेड का प्रोडक्शन हमारा कौन करता है, यीस्ट करता है, फॉर प्रोसेस कौन सा यूज करके, फर्मेंटेशन का प्रोसेस यूज करके। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ चीजें बार बार ताकि आपको रिवाइज हो, आपको क्लास में ही याद हो जाए सब कुछ। इस चैप्टर से अगर कुछ भी क्वेश्चन आया आपको तो आप फटाफट इजीली आंसर कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is a type of biofertilizer? Biofertilizer का टाइप पूछा है, that helps to increase the availability of phosphorus in the soil. स्पेसिफिकली फॉस्फोरस पूछा गया है, ध्यान दीजिए, स्पेसिफिकली फॉस्फोरस पूछा गया है। ऑप्शंस आपके राइजोबियम, अजोला, माइकोराइजा, एजोटोबैक्टर, ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो गिवन है सी, माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा में स्पेसिफिक भी अगर हम बात करें तो ग्लोमस करके एक स्पीशीज है हमारी जो कि फॉस्फोरस अपटेक में हेल्प करती है, ग्लोमस, ठीक है। अगर माइकोराइजा नहीं प्रेजेंट तो ग्लोमस ऑप्शन होगा आपका, तो आप ग्लोमस को टिक कर सकते हैं, क्लियर। राइजोबियम जो है वो सिम्बायोसिस एसोसिएट में प्रेजेंट है, जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। अजोला तो हमारा प्लांट है खुद, ये कोई काम नहीं करता, ये तो सिंपल हमारा प्लांट है, माइक्रोब नहीं है। एजेटोबैक्टर है हमारा माइक्रोब, जो कि अगेन नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारे पास वो यहाँ पे हमारा ग्लोमस स्पीशीज है, जो कि फॉस्फोरस के अपटेक में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द माइक्रोब दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस विनेगर? विनेगर बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस आपके लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, राइजोपस और एस्परजिलस नाइगर, या फिर एस्परजिलस नाइगर। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है? ऑप्शन बी जो है एसेटोबैक्टर, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। इसको हम यूज करते हैं विनेगर बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए। एस्परजिलस नाइगर जो है उससे हम क्या बनाते हैं? उससे हम बनाते हैं सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड बनाया हमने, ठीक है। लैक्टोबैसिलस से हमने क्या बनाया? हमने दही बनाया, कर्ड बनाया। राइजोपस जो है वो तो हार्मफुल है, वो यूजफुल नहीं है, तो हार्मफुल है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर ये ग्रो करती है, और ये क्या है? ये एक फंजाई है, ठीक है, क्लियर। ऐसा समझ आपको। लैक्टोबैसिलस से हमने बनाया कर्ड, एसिटोबैक्टर से हमने बनाया विनेगर, एस्परजिलस नाइगर से हमने बनाया सिट्रिक एसिड। क्या बनाया? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिक वेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय माइक्रोब्स? उसका नाम पूछा गया, क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है हमारे पास, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो किसमें कन्वर्ट हुआ है? हमारे पास कंपोस्ट बन गई है, बायो फर्टिलाइजर बन गया इसका। और किसने बनाया? ये हमारा बनाया बाय माइक्रोब्स, माइक्रोब्स ने ये बनाया है। उस प्रोसेस का नाम पूछा है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन सा है? ऑप्शंस है वर्मी कंपोस्टिंग, एनारोबिक डाइजेशन, एरोबिक डिकम्पोजिशन, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर सी, एरोबिक डिकम्पोजिशन। क्या है हमारा प्रोसेस? हमारे प्रोसेस है एरोबिक डिकम्पोजिशन। एरोबिक डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो कन्वर्ट होता है कंपोस्ट में, ठीक है। अब एरोबिक डिकम्पोजिशन है, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग तो कुछ और प्रोसेस, कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है वर्मी कंपोस्टिंग हमारा। एनाएरोबिक डाइजेशन हमने क्यों नहीं लिखा? एनाएरोबिक डाइजेशन में भी माइक्रोब्स यूज होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए हमें एरोबिक रेस्पिरेशन तो चाहिए, हवा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, एरेशन होनी चाहिए। तो एरोबिक डिकम्पोजिशन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, विच माइक्रोब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इथेनॉल? इथेनॉल बनाने के लिए, इथेनॉल बनाने के लिए कि कौन सा माइक्रोब रिस्पॉन्सिबल है? सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, राइजोपस, एस्परजिलस नाइगर, या फिर लैक्टोबैसिलस। आंसर आपको गिवन है, करेक्ट आंसर है हमारा ए,
जिसको हमने बोला सैक्रोमाइसिस सर्विसाई, या फिर हम बोल सकते हैं यीस्ट। ठीक है, इसको हम ब्रूअर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ब्रूअर यानी कि जो इंसान बियर बनाता है उसको हम ब्रूअर बोलते हैं। उसकी यीस्ट होती है जिससे हम इथेनॉल या फिर हम बोल सकते हैं अल्कोहल हम हमारी बनाते हैं। क्लियर। वाइन और जो बियर है वो बनती है हमारी विदाउट डिस्टिलेशन। विस्की ब्रांडी रम हमारी बनती है विद डिस्टिलेशन। क्लियर। ये दोनों के डिफरेंस भी आपको याद होने चाहिए। राइजोपस, अगेन हमारे पास राइजोपस तो हार्मफुल है। ठीक है। एस्परजिलस ने बनाया सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस ने बनाया सिट्रिक एसिड, लैक्टोबैसिलस ने बनाया दही। क्लियर। सैक्रोमाइसिस ने हमारी सर्विसाई जो थी इसने हमारी बनाई अल्कोहल, इसने हमारी बनाई ब्रेड। क्लियर। इसने हमारी साथ के साथ चीज बनाने में भी ये हेल्पफुल आती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच विटामिन whose content increases the following conversion of milk into curd by lactic acid bacteria। कि जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होता है, जो मिल्क है वो हमारा दही में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट कौन करता है? हमारा लैक्टोबैसिलस कन्वर्ट करता है। लैक्टोबैसिलस एंजाइम होता है। लैक्टोबैसिलस क्या है? हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसमें जो एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में, मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है। अब जो पूछा गया है कि कौन सा जो विटामिन है वो इंक्रीज होता है, आपसे जो विटामिन है वो कौन सा विटामिन अमाउंट जो है इंक्रीज होता है वो पूछा गया है। ऑप्शंस हैं सी, डी, B12 एंड ई, एंड आंसर आपको गिवन है B12। ठीक है। आंसर आपका B12, विटामिन B12। तो कर्ड में हाई होगी, हाई अमाउंट होगी B12 विटामिन की, और मिल्क में लो होगा B12। ठीक है। क्लियर है। लैक्टोबैसिलस ने क्या किया? मिल्क में जो विटामिन B12 लो था वो कर्ड में हाई अमाउंट में प्रेजेंट है B12। ठीक है। यही कहता है ऑप्शन। द विटामिन हुज कंटेंट इंक्रीजेस following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria is B12। ठीक है, is B12 लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB। इसी का एक एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्लज विच कैन बी ट्रीटेड बाय। कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो था, या फिर हमने पढ़ा था सीवेज ट्रीटमेंट जो था, वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में स्लज प्रोड्यूस करता है। एक प्राइमरी स्लज प्रोड्यूस करेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट से, सेकेंडरी ट्रीटमेंट से वो प्रोड्यूस करेगा एक्टिवेटेड स्लज। क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है। अब उस एक्टिवेटेड स्लज को हम किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं फर्दर? डाइजेस्टर, एक्टिवेटेड स्लज, केमिकल्स, ऑक्सीडेशन फोन। एक्टिवेटेड स्लज तो हमारा कट हो गया, केमिकल्स भी हम नहीं यूज करेंगे, हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। डाइजेस्टर्स को हम यूज करते हैं लेकिन वो हम एफ्लुएंटली यूज करेंगे, लेकिन जो स्लज है उसको हम ऑक्सीडेशन पोन में डालेंगे, ऑक्सीडेशन पोन में डालेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले एरोबिक बैक्टीरिया इस पे काम करेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स इस पे काम करेंगे, एरोबिक माइक्रोब्स काम करेंगे सबसे पहले स्लज पे। उसके बाद ये डाइजेस्टर जो है वो काम करेंगे, क्योंकि ये होते हैं अनएरोबिक, ये होते हैं अनएरोबिक। एरोबिक वाले काम करके क्या करेंगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो क्या करेंगे? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम कर देंगे। ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इसी वजह से ऑक्सीडेशन पोन जो है जहां पे एरोबिक माइक्रोब्स प्रेजेंट है वहां पे इसका ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया नॉट फाउंड इन, इंपॉर्टेंट, नहीं मिलते हैं, नॉट फाउंड इन रूमेन ऑफ कैटल, गोबर गैस प्लांट, बॉटम ऑफ वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड्स, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है। आंसर आपको प्रोवाइडेड है, आंसर डी, एक्टिवेटेड स्लज में मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज के बाद जब एरोबिक बैक्टीरिया ट्रीट कर देते हैं उस स्लज को, उसके बाद का जो हमारे पास स्लज बचता है, उसके बाद जब एनारोबिक माइक्रोब काम करते हैं तब हमारे पास वहां पे हमारे पास मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। बट इनिशियली एक्टिवेटेड स्लज में मिथैनोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है। इनिशियली प्रेजेंट नहीं है, बट जब उसके बाद ट्रीट करेंगे उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है। ओके। कैटल ऑफ ह्यूमन में प्रेजेंट है। हाँ, ह्यूमन क्या है? स्टमक का एक पार्ट है,
स्टमक का एक पार्ट है। गोबर गैस प्लांट में तो तभी तो हमारे पास मिथेनोजन प्रेजेंट है। और पैडी फील्ड जो है, पैडी यानी कि हमारे पास राइस की जो फील्ड्स है वहां पे जो वाटर जो नीचे जम जाता है, राइस को उगाने के लिए हमें वाटर चाहिए और वाटर हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। जो वाटर जो जमा हुआ स्टैग्नेंट वाटर है, जो वाटर लॉग कंडीशन है, वहां पे भी हमारे पास मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इन तीनों ही ऑप्शंस में ये प्रेजेंट है मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, और लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारे पास एब्सेंट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ। वेस्ट वाटर है जब हम उसको ट्रीट करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जब ट्रीट करेंगे तो इसके दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है प्राइमरी, दूसरा मेथड है सेकेंडरी। ठीक है, दो मेथड है। प्राइमरी ट्रीटमेंट कहा गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्टरेशन होती है, फिल्टरेशन के साथ साथ सेडिमेंटेशन भी होती है। दो चीजें होंगी, फिल्टरेशन होगी, सेडिमेंटेशन होगी। अब पूछा है प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ, क्या रिमूव करेगा हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट? डिसॉल्व इम्प्योरिटीज, स्टेबल पार्टिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर हार्मफुल बैक्टीरिया। करेक्ट आंसर हमारा स्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल सॉलिड पार्टिकल्स जो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे फिल्टरेशन से और सेडिमेंटेशन से। ठीक है, डिसॉल्व है वो तो फिल्टरेशन से फिर हटेगी नहीं, ना सेडिमेंटेशन से हटेगी, क्योंकि वो तो डिसॉल्व है ऑलरेडी, है ना। ये ऑप्शन इसलिए हमारा गलत हो गया। टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी इसमें जनरली डिसॉल्व ही पाए जाते हैं तो वो भी रिमूव नहीं होंगे। और बैक्टीरिया जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिल्टरेशन और सेडिमेंटेशन से तो वो ऑब्वियसली रिमूव नहीं हो सकते, क्योंकि फिल्टरेशन से जो हम फिल्टर यूज होते हैं वो बहुत बड़े बड़े फिल्टर्स यूज करते हैं जिसके थ्रू माइक्रोब्स तो इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा आंसर नंबर बी, स्टेबल पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। बीओडी क्या है हमारे पास? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय, किससे एस्टिमेट करेंगे, क्या मेजर करके एस्टिमेट करेंगे? टोटल ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ऑक्सीजन इवोल्यूशन, ऑक्सीजन कंजप्शन। करेक्ट आंसर ऑक्सीजन कंजप्शन, डी। ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है उसी से हम डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कितनी प्रेजेंट, बीओडी जो है वो कितनी है, ये हम इससे दिमाग लगा सकते हैं कि ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम हुई है। ठीक है, 18th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन? विदाउट डिस्टिलेशन कौन सी है? वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वाइन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको दिया गया है वाइन। अब बता देती हूँ मैं आपको, जो हमारे पास अल्कोहल है वो दोनों में हो गया हमारे पास। विद डिस्टिलेशन वो प्रोसेस जिसमें डिस्टिलेशन किया जाए, डिस्टिलेशन, और हमारे पास है विदाउट डिस्टिलेशन। ठीक है, विद डिस्टिलेशन से पूछा गया, विद डिस्टिलेशन। ठीक है, विद डिस्टिलेशन में हमारे पास है विस्की, रम एंड ब्रांडी। विस्की, रम एंड ब्रांडी। ठीक है, विदाउट डिस्टिलेशन में है हमारे पास वाइन एंड बियर। क्लियर? ये डिफरेंस याद रहेगा आपको। अल्कोहल को हमने डिवाइड किया विद डिस्टिलेशन एंड विदाउट डिस्टिलेशन में। विद डिस्टिलेशन में हमारे पास बनती है विस्की, रम एंड ब्रांडी, विदाउट डिस्टिलेशन में हमारे पास बनती है वाइन एंड बियर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप्ड इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 19। वो बायोगैस प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है काउ डंग, गोबर को यूज करके, वो डेवलप हुई थी इंडिया में। किसने एफर्ट्स किए थे? किसके एफर्ट की वजह से ही ये काउ डंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी? ऑप्शंस हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन,
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और आपके पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है आंसर सी, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। क्लियर? ये दो हमारे पास कमीशंस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इन दोनों के एफर्ट्स की वजह से ही हमारे पास रूरल एरियाज में स्पेशली बायोगैस प्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी है काऊ डंग से वो डेवलप हुई थी। 20th क्वेश्चन हमारा जो कहता है द फ्री लिविंग फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हमारे पास एक फंगस है जो कि फ्री लिविंग प्रेजेंट है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर, इसका सिंपली इसका यूज पूछा है। क्या पूछा है आपसे? आपको बताया ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा का यूज पूछा है कि ट्राइकोडर्मा का यूज क्या है। सबसे पहला किलिंग ऑफ इंसेक्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज, कंट्रोलिंग बटरफ्लाई कैटरपिलर। आपकी 4 ऑप्शंस हैं, गिवन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। प्लांट डिजीज जो होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं ट्राइकोडर्मा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे इसका यूज क्या है। प्लांट डिजीज जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है ट्राइकोडर्मा।